शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और शिव जी की परम कृपा आप सबको बरस रही होगी। दोस्तों अभी 3-4 दिन पहले एक भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा कि परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के दो गुरुदेव कैसे हैं। हमने आश्रम में जो बड़े महाराज जी हैं उनके चित्र भी देखे हैं। खुद सदगुरुदेव भगवान हर बृहस्पतिवार को बड़े महाराज जी के राधा वाटिका दर्शन करने जाते हैं, तो वो तो उनके गुरु हैं, ये हमें पता है। लेकिन साथ में राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जो तिलकायत अधिकारी हैं आदरणीय श्री मोहित मराल जी महाराज, उनके सामने भी गुरुदेव भगवान को शिष्य के रूप में दंडवत होते हुए देखा है। तो गुरुदेव भगवान के दो गुरु क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये भाई उन्होंने पूछा मुझसे। हालांकि मैंने कमेंट पर उनको रिप्लाई कर दिया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहली बार किसी ने नहीं पूछा है। अक्सर भाई बहन इस क्वेश्चन को कमेंट करके पूछते रहते हैं वीडियो पर। कई बार लोग जो इंस्टाग्राम पर जो जुड़े हैं वो भी मुझसे ये चीज पूछते रहते हैं, और जो लोग वीडियो बनाते होंगे ऐसा जिनसे, तो उनके पास भी ये कमेंट आते ही रहते होंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजह है कि गुरुदेव भगवान के दो गुरुदेव हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो, आप एंड तक देख लीजिएगा। जिस लोगों के मन में ये डाउट आता है वो डाउट उनका आज क्लियर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बातों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे आपने अगर गुरुदेव भगवान के पिछले 3-4 साल से अगर आप उन्हें सुन रहे हैं, आपके पास इतना सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान को आप पिछले कम से कम 2-3 वर्षों से भी सुन रहे होंगे, तो गुरुदेव भगवान अपने एकांतिक में या अपने सत्संग के दौरान अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाक्रमों को, बहुत सारी बातों को बताते रहते हैं हम सभी को। तो अगर आप उन्हें पहले से सुन रहे हैं तो आपको याद होगा वो छोटी छोटी बातें अपने जीवन की शेयर करते रहते हैं कि किस तरह से वो वृंदावन आए, किस तरह से वो राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रवेश हुए, किस तरीके से उनको बड़े महाराज जी मिले, किस तरह बड़े महाराज जी ने उनको आगे का अपनी सेवा में लिया, और किस तरीके से वो आज जिस स्वरूप में विद्यमान है। ये पूरी जर्नी गुरुदेव भगवान की अक्सर छोटे घटनाक्रमों के तौर पे हम उनके गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम ये सब सुनते रहते हैं। तो जो लोग पुराने से इन्हें सुनते आ रहे हैं वो अगर ध्यान से देंगे इस बात के ऊपर, तो एक से एक कड़ी दूसरी और दूसरी से तीसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है और सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। हालांकि मेरे मन में भी ये डाउट था एक समय पर, तो मैंने गूगल भी किया इस बारे में, और गुरुदेव भगवान के बहुत सारे जो कृपावाणी हमें यूट्यूब के थ्रू मिल जाती हैं वो भी समझी, तो मुझे पूरा मैटर फिर ये समझ में आया। दरअसल ये हुआ कि जब गुरुदेव भगवान काशी में थे और उसके बाद जब गुरुदेव भगवान ने अपनी वृंदावन की लीला शुरू की, यानी वृंदावन में आ गए गुरुदेव भगवान, तो उन्होंने खुद अपने श्रीमुख से एक बार बताया था कि जब वो बिहारी जी के मंदिर आए, राधा वल्लभ जी के मंदिर आए, तो बड़े उन्हें प्रफुल्लित हो गए, आनंद आ गया उन्हें वृंदावन में ये सब दर्शन करके भगवान के। तो उसके बाद उन्होंने एक सखी को जो राधा वल्लभी थी उनको युगल ध्यान का स्तुति गाते हुए देखा। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, ये एक जो राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई एक सखी थी, वो इसका गान कर रही थी और गुरुदेव भगवान को बड़ा आकर्षित किया इस स्तुति ने। तो उसके बाद गुरुदेव भगवान ने उनके पास जाकर उनसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है ये जो आप गा रही हैं। तो उन सखी ने बताया कि अगर आपको इनका अर्थ जानना है तो आपको राधा वल्लभी बनना होगा। तो राधा वल्लभी, और उस अर्थ को जानने की उत्सुकता गुरुदेव भगवान के अंदर इतनी थी कि वो राधा वल्लभ मंदिर गए और वहां पर उन्हें मिले जो आज जो तिलकायत अधिकारी हैं आदरणीय श्री मोहित मराल जी महाराज। तो उन्होंने गुरुदेव भगवान को राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रवेश कराया, यानी शरणागति मंत्र दिया। तो शरणागति मंत्र लेने के बाद गुरुदेव भगवान जब राधा वल्लभी बन गए, तो उसके बाद उनके अंदर एक उत्सुकता और व्याकुलता बहुत ज्यादा थी कि अब मैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग से आए हुए थे और अब प्रेम मार्ग पर आ गए थे, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा व्याकुलता होने लगी कि इस पूरे चीज को उन्हें समझने में कैसे जल्दी से जल्दी समझ सकें, इस चीज की व्याकुलता थी उनके अंदर। तो आदरणीय श्री मोहित मराल जी महाराज ने ही फिर गुरुदेव भगवान को गाइड किया और उन्होंने कहा कि आप एक संत भगवान है, उनसे आप जाकर मिलिए, वो आपकी सारी जो अंदर की व्याकुलता है उसको दूर करेंगे। और ये जो संत थे जिनका उन्होंने एड्रेस दिया, जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया, वो थे प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य श्री गौरांगी शरण जी महाराज। तो गुरुदेव भगवान फिर उनकी शरण में गए और उन्होंने अपने मन की बात उनसे कही, और गुरुदेव भगवान के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए हमारे बड़े महाराज जी, और उन्होंने जो है उन्हें अच्छे से जो भी उन्हें उस वक्त समझाया होगा उन्हें समझाया। और उसके बाद करीब 10 वर्ष से अधिक समय तक हमारे गुरुदेव भगवान बड़े महाराज जी की सेवा में रहे, उनकी शरण में रहे। और वहां पर फिर गुरुदेव भगवान ने, यानी बड़े महाराज जी ने उन्हें निजमंत्र दिया, राधा वल्लभ संप्रदाय का निजमंत्र दिया, उन्हें सहचरी स्वरूप प्रदान कराया। तो अब आप देखेंगे कि बड़े
महाराज जी ने तो उन्हें अपनी सेवा में रखा और साथ में उन्हें निकुंज का सहचरी मंत्र प्रदान किया, लेकिन मोहित मराल जी महाराज जो थे उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में उनका प्रवेश कराया और उन्हें शरणागति मंत्र दिया। तो इस वजह से, क्योंकि एक गुरु से उन्हें शरणागति मंत्र प्राप्त हुआ और दूसरे गुरु से उन्हें निज मंत्र प्राप्त हुआ, इस वजह से हमारे गुरुदेव भगवान दो गुरु के सामने अपना हमेशा अपने आप को नतमस्तक रखते हैं। और ये गुरुदेव भगवान की बड़ी महानता भी है कि गुरुदेव भगवान हर एक को बड़ा आदर देते हैं। गुरु को आदर तो वैसे भी देना बनता ही है, लेकिन अगर आप नोट करेंगे तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि गुरुदेव भगवान का, हमारे गुरुदेव भगवान का जो गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है वो मुख्यतः बड़े महाराज जी हैं, यानी जो राधा वाटिका में विराजमान है बड़े महाराज जी, उनके प्रति ज़्यादा है। अगर आप एकांतिक में भी देखेंगे तो एकांतिक में भी गुरुदेव भगवान की जो जहाँ पर विराजमान करते हैं उसके पीछे भी बड़े महाराज जी की फोटो होती है। हर बृहस्पतिवार को वो बड़े महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं। तो यहाँ पर आप, अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि राधा वल्लभ संप्रदाय का बीजारोपण किया मोहित मराल जी महाराज ने, उस बीज को फलीभूत किया, उस बीज को वृक्ष बनाया हमारे राधा वाटिका वाले बड़े महाराज जी ने। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ये डाउट था, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।